सुप्रभात। जय मसीह की। आज का वचन माता के उत्तरदायित्व, नीति वचन उसका 31 अध्याय उसके 26 और 27 आयत में लिखा है, वह बुद्धि की बात बोलती है और उसके वचन कृपा की शिक्षा के अनुसार होते हैं। वह अपने घराने के चाल चलन को ध्यान से देखती है और अपनी रोटी बिना परिश्रम के नहीं खाती। आज का वचन माता के उत्तरदायित्व के बारे में आए देखें। स्त्री को अपने उस स्थान की पूर्ति करनी चाहिए जिसे आदि में परमेश्वर ने उसे प्रदान किया था। वह पति के बराबर का स्थान रखती है। संसार को ऐसी माताओं की आवश्यकता है जो केवल नाम मात्र की माताएं न हो। स्त्री का कर्तव्य निश्चित रूप में पुरुष की अपेक्षा अधिक शुद्ध और पवित्र है। स्त्रियों को अपने कार्य की पवित्रता का आभास होना चाहिए और उनको परमेश्वर की शक्ति और भय में रहकर अपने जीवन के उद्देश्य की पूर्ति करनी चाहिए। माता घर की रानी होती है और बच्चे उसकी प्रजा होते हैं। उसे बुद्धिमत्ता से अपने घर का शासन चलाना होता है। बच्चों को ऐसी शिक्षा दी जानी चाहिए कि वे माता का सम्मान करें, परंतु एक दास के समान नहीं, एक आज्ञा की प्रतिज्ञा करता है, परंतु एक रानी के समान जो उनका मार्गदर्शन करती है और उनको उचित मार्ग पर चलने की शिक्षा देती है। माता अपने कार्य की बहुत कम ही सराहना करती है और बहुधा अपने कार्य को इतना निम्न मूल्यांकन करती है कि अपने घरेलू कामों को एक नौकरी समझती है। वह प्रतिदिन वही कार्य करती है, उसका कोई विशेष परिणाम भी नहीं निकलता। वह दिन समाप्त हो जाने पर उन कार्यों का वर्णन भी नहीं कर सकती जो उसने संपन्न किए हैं। अपने पति की सफलताओं की तुलना में वह समझती है कि उसने कुछ भी नहीं किया। पिता बहुधा आज संतुष्ट होकर घर लौटता है और गर्व के साथ घोषणा करता है कि आज उसने बहुत सारे कार्य संपन्न किए। उसकी इस टिप्पणी से प्रकट होता है कि माँ ने कोई बड़ा काम नहीं किया, उसने तो केवल बच्चों की देखभाल की है, भोजन तैयार किया है, घर की सफाई की है, उसने व्यापार नहीं किया है, सोना चांदी नहीं खरीदा है, उसने किसान की भांति हल नहीं चलाया है, उसने मैकेनिक का काम नहीं किया है, इसलिए वह थकावट कैसे अनुभव कर सकती है। पति उसकी आलोचना करता है, मूल्यांकन करता है और ऐसा अधिकार जमाता है जैसे वह सारी सृष्टि का मालिक हो। ये बातें पत्नी और माता को अधिक थका देती हैं, क्योंकि दिन भर के निरंतर परिश्रम से पहले से ही वह थकी होती है। फिर भी उसे दिखाई दे रहा है कि उसने कुछ नहीं किया और इसलिए वह निराशा महसूस करती है। जो माता प्रसन्नतापूर्वक उस कर्तव्य का पालन करती है जो उसके आगे होता है, यह अनुभव करेगी कि उसका जीवन अमूल्य है, क्योंकि उसके लिए यह कार्य स्वयं परमेश्वर ने नियुक्त किया है। इसलिए माता को वह कार्य छोटा नहीं समझना चाहिए। माता अपने परिवार को मसीह बनाने के लिए परमेश्वर का एजेंट है। उसे बाइबल के धर्म का स्वयं एक उदाहरण बनना है, जिससे उसके बच्चे मसीह पर विश्वास करके जो परमेश्वर का वरदान है उद्धार प्राप्त कर सकें। मसीह हमारे और उनके लिए क्या है? उसका प्रेम, उसकी भलाई, उसकी करुणा, जो कि मुक्ति की महान योजना प्रकट की गई है। इन बातों को निरंतर शिक्षा उसके हृदय पर एक पवित्र अमिट छाप छोड़ देगी। महिलाओं को अपने कार्य की पवित्रता को भली भांति समझ लेना चाहिए और परमेश्वर के भय में और उसे शक्ति प्राप्त करके अपने जीवन के उद्देश्य को पूरा करने में जुट जाना चाहिए। परमेश्वर ऊपर विराजमान है, उसके सिंहासन से प्रकाश और तथा महिमा निकलकर सत्यनिष्ठ माता पर ठहर जाती है, जो अपने बच्चों को दुष्टता पर विजय प्राप्त करने के लिए प्रेरित करती है। उसके इस कार्य से और दूसरा कार्य इतना महत्व नहीं रखता, क्योंकि वह परमेश्वर की सहायता से मानव हृदय को ईश्वरीय समानता में विकास करने का कार्य करती है। माता अपने इस कार्य का महत्व समझती है। वह अपने बहुमूल्य अवसर को हाथ से नहीं निकलने देगी। वह अपने चरित्र का अध्ययन करके अपने परीक्षण के अनुभव को बच्चों के सामने प्रस्तुत करके उनको एक उच्च आदर्श का पाठ सिखाएगी। प्रत्येक माता को समझ लेना चाहिए कि प्रत्येक क्षण अमूल्य है। उसके कार्य की उस दिन जांच की जाएगी, तब उस दिन स्पष्ट हो जाएगा कि बड़ी संख्या में सफलताएं तथा अपराध लोगों की उपेक्षा के कारण ही किए गए हैं, जिन्होंने अपने बच्चों को उचित मार्ग पर चलने की शिक्षा नहीं दी। उस दिन यह भी स्पष्ट हो जाएगा कि बहुत से लोग जो संसार के लिए आशीष का कारण बने हैं और जिन्होंने संसार में सत्य का प्रकाश फैलाया है, वे मसीह माता की प्रार्थनाओं के कारण ही ऐसे पवित्र सिद्धांतों पर अटल बने रहे हैं। धन्यवाद। परमेश्वर सबको आशीष और बरकत दे।